problem solving skills. Yeah, तेरा ये अच्छा नहीं है, but again this are the strong topics, right? So of course it's a very complicated thing. बहुत सारे बच्चे को हम ट्रेन कर चुके हैं, पहला बैच अभी निकला है. Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you to this session. We are going to launch yet another batch of Full Math Mastery. The reason this batch has become popular is because of one amazing student, Rishit Garg, who is ISI rank 1, ISI 2025 rank 1, and he was the student of our first Full Math Mastery batch. जो हमारा पहला फुल मैथ मास्टरी 2023 में स्टार्ट हुआ था, जो 2025 को टारगेट करा था, उसका स्टूडेंट है. एंड ऑफ कोर्स ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री विद नो ओलंपियाड बैकग्राउंड. He was able to get rank 1 in Indian Statistical Institute 2025 BStat, right? So and of course he was a part of this particular batch, and he studied completely online, right? So again, इसके चक्कर में a lot of requests recently have been put forward across us to start these new batches, because last full math mastery batch I think May में start हुआ था, but it's been 1.5 months. तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर we want to be a part of that batch, but उसमें backlog है. So we thought of launching yet another batch targeting 2027. तो जो बच्चे 2027 जेई को ISI को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन है. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द बैच, लेट अस फोकस ऑन व्हाई इज फुल मैथ मास्टरी रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस. बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पर्टिकुलरली जिस तरीके से ओलंपियाड जो है बहुत ज्यादा फेमस बन रहा है. वी ऑल नो जो टॉप 15 जेई रैंकर्स हैं, IIT जेई रैंकर्स हैं, जेई एडवांस रैंकर्स हैं, उनमें से 6 बच्चे तो वेदांत ओलंपियाड स्कूल के पास ही थे, 40%. उसके अलावा जितने भी बच्चों के स्टोरीज अगर तुमने पढ़ी हैं, इफ यू रेड अबाउट द स्टोरीज ऑफ ऑल दीज अमेजिंग किड्स हु प्रोड्यूस अमेजिंग रैंक्स इन जेई, एक एक बच्चे ने बोला है कि हमने ओलंपियाड से शुरुआत की थी. नाउ व्हाई इज ओलंपियाड इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी? बिकॉज ओलंपियाड से अल्टीमेटली यू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखती है, जो कि अल्टीमेटली मैथ्स में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी हेल्प करती है, राइट? बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स? सो वन इज प्रिपेयरिंग सेपरेटली फॉर जेई, ISI. जेई के लिए अलग से प्रिपरेशन, ISI के लिए प्रिपरेशन, ओलंपियाड्स के लिए अलग प्रिपरेशन, एंड अलग अलग सिस्टम्स. तो उसके चक्कर में होता क्या कि द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू गिव प्रायोरिटी टू वन पर्टिकुलर सिस्टम, राइट? सो दैट इज द नंबर वन इशू. नो स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म मेंटरशिप. ठीक है, तो कोई लॉन्ग टर्म मेंटरशिप नहीं है, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम कि यार अगर बच्चा IOQM भी प्रिपरेशन कर रहा है, जेई की भी प्रिपरेशन कर रहा है, एंड बीच में अगर ISI का भी टारगेट है, तो उसका बाय चांस IOQM अगर अच्छा नहीं हुआ है, तो अगेन देयर इज नो वन टू गाइड हिम कि यार तेरा ये अच्छा नहीं है, बट अगेन दिस आर द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, सो उनको पकड़ के चल, एंड उसको जेई में भी हेल्प करेंगे. सो अगेन देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे इन विच स्टूडेंट्स आर गाइडेड अपॉन, क्योंकि अलग अलग सिस्टम से पढ़ रहे हैं. IOQM की प्रिपरेशन अलग से, जेई की प्रिपरेशन अलग से, ISI की प्रिपरेशन अलग से. तो अगेन कोई कॉमन सिस्टम नहीं है, कोई कॉमन मेंटर नहीं है, एंड इसके कारण अगेन चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट अ गुड मेंटर. कंफ्यूज अबाउट विच एग्जाम टू फोकस ऑन, किस टाइम पे कौन से एग्जाम पे फोकस करना है. एंड अगेन दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सितंबर है, सितंबर से पहले जो महीने हैं उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे तीनों का फायदा हो, मतलब IOQM का भी फायदा हो, ओलंपियाड का भी, जेई का भी फायदा हो, ISI का भी फायदा हो, राइट? सो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कि किस एग्जाम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, सो दैट हमें हर जगह से एक फायदा हो. एंड फेसिंग टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम ड्यू टू मल्टीपल कोर्सेज. अगेन सो बेसिकली पहली जो चीज है ना, इससे बाकी 3 प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं. इनको रोकने के लिए बिकॉज दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वी हैड बीन फेसिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स 2 years बैक. ठीक है, तो बच्चे थे जो हमसे ओलंपियाड्स प्रिपेयर किया हुआ था, ISI की अलग से बैच थी, ओलंपियाड का अलग से बैच है, जेई अलग से कर रहे हैं. सो वी थॉट व्हाई नॉट कंबाइन, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस बच्चों का हमेशा खराब करेगा. व्हाई नॉट कंबाइन ऑल द 3 and make a structured plan, make a structured course, make a structured curriculum, so that एक and common assignments जिससे तीनों चीजें कवर हो, एंड वो भी कवर तो हो, उसके अलावा किस टाइम पे किस चीज पे फोकस करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल
जो आईएसआई का प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब एक एक चीज का प्रूफ पता होना चाहिए, एंड उसके चक्कर में जेई जो मैथ है वो भी अच्छा हो जाता है, ओलंपियाड मैथ भी अच्छा हो जाता है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओलंपियाड जेई, ओलंपियाड प्लस जेई का यूनियन आईएसआई है, सो आईएसआई इज जेई प्लस ओलंपियाड, एज सिंपल एज दैट। तो देयर आर सर्टेन कॉमन पोर्शंस ओलंपियाड और जेई में, कुछ एक्सक्लूसिव पोर्शन होते हैं ओलंपियाड के, कुछ एक्सक्लूसिव पोर्शन होते हैं जेई के, तो इन सब का मिक्सचर आईएसआई है। बट आईएसआई के अंदर जो तरीका, जो प्रिपेयर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, you know, that is a bit different because you need to be you need to have a subjective mindset, ठीक है। जो बच्चा सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसको सब्जेक्टिव माइंडसेट इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, हालांकि टॉप रैंक के लिए इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप रैंक्स देन यू हैव टू हैव दिस सब्जेक्टिव काइंड ऑफ माइंडसेट, बट जस्ट टू मतलब आईआईटी जो है ना बिना सब्जेक्टिव माइंडसेट के भी क्लियर हो जाता है, बट टॉप रैंक नहीं आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगेन इसके लिए ऑफ कोर्स जेई के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी सब्जेक्टिव माइंडसेट से पढ़ने होते हैं, इन द सेंस दैट वी नीड टू नो द प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एक एक चीज का प्रूफ, बिकॉज प्रूफ ऑलवेज गिव्स यू आइडियाज। तो थोड़ा सा अलग से माइंडसेट होता है, इवन दो द सिलेबस इज द सेम, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी हैव क्रिएटेड दिस फुल मैथ मास्टरी प्रोग्राम एंड इट हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली। बहुत सारे बच्चे को हम ट्रेन कर चुके हैं, पहला बैच अभी निकला है 2025 में निकला है, जिसमें ऋषित गर्ग was a part of that particular batch and he was rank 1 in ISI 2025. So what this batch covers? So it covers 11th and 12th board math, ठीक है। So school math तो कवर होता ही है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कुछ चीजें जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव माइंडसेट जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर होता है, जेई मेन जेई एडवांस कवर होगा, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही। आईओक्यूएम सीएमआई के अलग से टेस्ट, सीएमआई के कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो अलग से आईएसआई से भी थोड़े से अलग हैं एंड थोड़ा सा और फोकस करना पड़ता है। आरएमओ के बेसिक्स एंड ऑफ कोर्स एएमसी, अगर तुमने बाहर जाना है, इफ यू वांट टू गेट इनटू good universities abroad, take particularly math courses, then also this particular exam and this particular course is definitely going to help you. Okay, so क्या होगा इसके अंदर? 150 लाइव सेशंस है मिनिमम, इसके अलावा हम बहुत सारे और सेशन देते हैं, a lot of complimentary sessions are given Tuesday Thursday 2 days a week 7 to 8:30 p.m. So again अभी के लिए ये 7 to 8:30 p.m. है till IOQM के बाद से ये 3 days a week हो जाएगा, Tuesday Thursday Saturday हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए 2 days a week है, बिकॉज अभी माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, अभी वी वांट स्टूडेंट्स टू फोकस मोर ऑन द सेल्फ स्टडी थिंग, ठीक है। तो एडुकेट होमवर्क दिया जाता है एंड एक बार जब आईओक्यूएम खत्म हो जाएगा उसके बाद से ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी 3 days a week, 20 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट, हर क्लास के बाद असाइनमेंट होगी, टेलीग्राम कम्युनिटी एंड लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8th 9th 10th 11th। द ओनली प्रीरिक्विजिट इज तुम्हें 10th क्लास का सिलेबस आना चाहिए, ठीक है। सो अगर तुमने 10th क्लास का सिलेबस कर लिया या फिर अगर तुम हमसे पढ़ रहे हो तो लेवल 6, अगर लेवल 6 कंप्लीट कर लिया या करने वाले हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होना इज द मस्ट, बिकॉज उसके बिना द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो द स्टार्ट डेट इज 22nd of July, आज 15th है, तो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, एग्जैक्टली 1 week लेटर दिस इज गोइंग टू स्टार्ट 22nd of July। अब इसमें जैसा कि मैंने बोला 150 जो मिनिमम है, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जिनमें से कुछ है 12th ग्रेड बोर्ड सपोर्ट। जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो 1-to-1 सपोर्ट तुम किसी भी टीचर से बात कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी टीचर्स फ्री होते हैं क्योंकि सबका बोर्ड का एग्जाम होता है। सो हम यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं, बोर्ड सपोर्ट देते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह है तो तुम 1-to-1 सिर्फ बोर्ड के दौरान नहीं, अदरवाइज ऑल्सो डेली बेसिस पे। फर्स्ट हाफ नॉर्मली हम सब टीचर्स का फ्री होता है एंड वी टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। आईओक्यूएम कैंप एडिशनल है, तो अगेन ये एक रिवीजन कैंप है, रिवीजन क्लासेस हैं, ये अलग से मिलेंगी तुम्हें, 2 बार मिलेंगी, इस बार एक तो इस बार मिलेंगी, एक बार अगली बार भी मिलेंगी, ठीक है। आरएमओ कैंप 20 रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, तो अगर तुम आईओक्यूएम क्वालिफाई करते हो तो ये क्लासेस लाइव हो जाएंगी, अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये रिकॉर्डेड होंगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आईएसआई एक सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, तो आरएमओ की तैयारी काफी हद तक आईएसआई के अंदर हेल्प जरूर करती है। सो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी फुल मैथ मास्टरी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हम ये क्लासेस देते हैं। स्ट्रैटेजी सेशंस विद मेंटर्स एंड फॉर एग्जांपल जितने भी अभी इस साल के जो टॉपर्स हैं, ऋषित हो गया, विज्ञान हो गया, सोहम हो गया, इन सबको हम टाइमली बुलाते रहेंगे। लास्ट ईयर के टॉपर्स, लास्ट टू लास्ट ईयर के टॉपर्स, हम इनसे सेशंस करवाते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के, एंड टू 1-to-1 कनेक्ट विद टीचर एवरी 4 months।
ठीक है, मतलब तुम वैसे तो जब भी चाहो तो कर सकते हो, बट ये हम वैसे बोलते हैं कि हर बच्चे का राइट है, अगर तुम हर रोज भी करना चाहो हर रोज भी ये पॉसिबल है, राइट? सो ऑल दीस थिंग्स आर देयर। द प्राइस इज 24,000 रुपीज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द कूपन कोड इज ABMPRO। ठीक है, तो ये हो गया फुल मैथ मास्टरी, राइट? सो फुल मैथ मास्टरी का लिंक नीचे तुम्हें मिल जाएगा नए बैच का, एंड द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वीक। अब इसके अलावा वो बच्चे जो सिर्फ अगले साल ISI 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक हमने लास्ट बैच, ये बैच निकाला था, ये मैंने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया था। सो उसका जो बैच है वो शुरू हो रहा है 23rd जुलाई को। ठीक है, 23rd जुलाई को। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 2026 ISI। ठीक है, इसके अंदर ओलंपियाड के जो टॉपिक्स होंगे वो करवाए जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं, जैसे इस फुल मैथ मास्टरी के अंदर ध्यान रखा जाएगा कि IOQM आने वाला है, तो उससे पहले IOQM के टॉपिक्स हों। तो यहाँ पर ओलंपियाड डेट के हिसाब से ओलंपियाड के टॉपिक्स नहीं होंगे, बट ISI के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर किया जाएगा। सो दोज हु आर इन 12th एंड आर गोइंग टू राइट ISI 2026, उन बच्चों के लिए बैच है टारगेटिंग 2026। ठीक है, तो ये मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। सो इफ यू वांट यू कैन सी दिस वीडियो आल्सो, जो कि 2 दिन पहले मैंने किया था। ओके, सो ये बैच दीपेश सर एंड चेतन सर ले रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 23rd जुलाई। ओके, चलो, alright guys, so that's it. If there are any other doubts, अगर कोई डाउट है इसके अलावा, you can always put that in the comment section.